हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैक्स एंड अकाउंटिंग विद अरुण शर्मा में। आज मैं आपको ITR1 के बारे में बताऊंगा कि ITR1 क्या होती है और हु शुड फाइल ITR1 एंड हाउ टू फाइल ITR1। ठीक है, ये कुछ बातें हैं मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो थ्योरी में आपको पूरी समझाऊंगा कि किस तरीके से क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए, ITR1 ऑल्सो नोन एज सहज, तो इसको सहज के नाम से भी जाना जाता है ITR1 को। ये जो है एक सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रिटर्न है फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स। ठीक है, जो सैलरी पर्सन होते हैं, जिनको सैलरी मिलती है, ये उनके लिए है। ठीक है, और साथ में जो पेंशनर्स हैं अर्निंग अप टू 50 लाख। ठीक है, तो जो सैलरी से इनकम कमाते हैं और जिनकी पेंशन जो है 50 लाख तक है ना, दोनों की लिमिट क्या है 50 लाख, तो उनको जो है वो ITR जो है 1 इनकम टैक्स रिटर्न 1 जो है फाइल करनी है। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल इफ, देखिए ये एप्लीकेबल कब होगी किसी पर्सन पे, इफ यू हैव इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आपकी जो है सैलरी से कोई इनकम है, किस इनकम फ्रॉम सैलरी है, या फिर वन हाउस प्रॉपर्टी की आपके पास कोई इनकम है, या अदर सोर्सेज इनकम है जैसे कि इंटरेस्ट है। ठीक है, ओके। So this form is not meant for individuals with short-term capital gains, long-term capital gains exceeding 1.25 lakh, more than one house property, business income और फॉरेन एसेट्स। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, अगर किसी इंडिविजुअल की जो है वो शॉर्ट कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, या फिर एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, या कोई बिजनेस इनकम है, या उसके पास कोई फॉरेन एसेट है, तो ऐसा पर्सन जो है वो ITR को फाइल नहीं कर पाएगा। किस ITR को? ITR1 को। ठीक है, ITR1 बस वही फाइल कर सकते हैं जिनकी सैलरी से इनकम है, जो पेंशनर्स हैं, जिनकी एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, या अदर सोर्सेज से इनकम है जैसे कि इंटरेस्ट। ओके, तो आई होप आपको इतना जो है अंडरस्टूड हो गया होगा। ओके, अब देखिए आगे, व्हाट इज ITR1। तो ITR1 है क्या? इनकम टैक्स रिटर्न 1 क्या है? तो इनकम टैक्स रिटर्न 1 ऑल्सो नोन एज सहज फॉर्म इज एन इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स रिटर्न है जिसको यूज किया जाता है सैलरीड इंडिविजुअल्स और पेंशनर्स के द्वारा जिनकी टोटल इनकम क्या है 50 लाख तक है। इट अप्लाइज टू टैक्स पेयर्स अर्निंग इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज लाइक इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था। सो दिस फॉर्म इज सिंपलेस्ट ITR। ठीक है, तो सबसे सिंपल ITR जो है वो ITR1 होती है एंड इज आइडियल फॉर इंडिविजुअल्स विद स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकम सोर्सेज। ठीक है, जिनके स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकम सोर्सेज हैं, ठीक है, उनके लिए जो है क्या है, आइडियल है। सो आई होप आपको ITR1 के बारे में इतना तो लग गया होगा पता, कि जो सैलरी से जिसकी इनकम है और या जिसको पेंशन मिलती है 50 लाख तक की, है ना, ओके, और साथ में जिसकी एक हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम है और या अदर सोर्सेज से इनकम है, वो ITR1 को फाइल करेंगे। अच्छा, हु इज एलिजिबल टू फाइल ITR1, कौन सा पर्सन है जो ITR1 को के लिए एलिजिबल होगा, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, देखिए, ITR1 इज सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रिटर्न, सबसे सिंपल है जैसा कि मैंने बताया, ये सबसे सिंपल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए। किसके लिए? रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख तक है, फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं? देखिए, सैलरी से या पेंशन इनकम, है ना, ओके, फ्रॉम वन और मल्टीपल एम्प्लॉयर्स। ठीक है, तो सैलरी चाहे उनको एक एम्प्लॉयर से मिले या मल्टीपल एम्प्लॉयर से मिले, पेंशन मिले, ठीक है, तो ऐसा पर्सन जो है ITR1 फाइल करेगा, बट उसकी इनकम 50 लाख तक होनी चाहिए। इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी आ जाएगी, एक्सक्लूडिंग केसेस विद ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। ओके, ये जो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस है इसको एक्सक्लूड किया जाएगा। बोलने का मतलब क्या है कि एक हाउस प्रॉपर्टी से अगर इनकम है तो वो भी ITR1 फाइल कर सकता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे कि लॉटरी विनिंग्स एंड रेस हॉर्स इनकम, ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी इसमें आ गया। अच्छा, क्लब्ड इनकम ऑफ स्पाउस और माइनर चाइल्ड ओनली इफ देयर इनकम फॉल्स अंडर द सेम हेड लिस्टेड अबव। ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
1.25 lakh provided there are not brought forward or carry forward capital losses। तो इन सोर्सेज से जब उनकी इनकम है, मेन मैं आपको बता देता हूँ, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी पेंशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है, और क्लब्ड इनकम जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, और अंडर द सेम हेड लिस्टेड अबव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कोई अगर 1.25 लाख रुपए का, ठीक है, तो इन सारे सोर्सेज से अगर उसकी कोई इनकम होती है तो वो ITR 1 को फाइल करेगा। आई होप आपको इतना जो है अंडरस्टूड हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब सीधी सी बात है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो ITR 1 को फाइल नहीं कर सकता है, हु कैन नॉट फाइल ITR 1, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है वो ITR 1 को फाइल नहीं कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, एन इंडिविजुअल हु इज आइदर a director of a company or has held any unlisted equity shares at any time during the financial year। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई कंपनी का डायरेक्टर है ना, या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसके पास जो है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो ऐसा पर्सन भी ITR 1 को फाइल नहीं कर सकता है। रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ठीक है, तो यानी कि जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है वो भी ITR 1 को फाइल नहीं कर पाएगा। इंडिविजुअल्स हु हैव अर्नड इनकम थ्रू द फॉलोइंग मीन्स। देखिए, कोई ऐसा पर्सन जिसने नीचे लिखे गए माध्यम से इनकम अर्न की है, जैसे मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी है अगर किसी के पास, तो ITR 1 फाइल नहीं कर पाएगा। लॉटरी, रेस हॉर्सेस, लीगल गैम्बलिंग एटसेट्रा, तो ऐसा पर्सन भी जो है वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता है। टैक्सेबल कैपिटल गेन अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1, देखिए कोई आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, किसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम अप टू 1.25 लाख, ठीक है, अगर किसी को देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1.25 लाख तक का, तो ऐसा पर्सन तो ITR फाइल कर पाएगा, ऊपर जैसे कि बताया था मैंने आपको, है ना। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम अगर एक्सीड कर जाती है 5000 से ज्यादा की, तो ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बिजनेस, किसी की इनकम है बिजनेस से, प्रोफेशन से, तो ऐसा पर्सन भी ITR 1 फाइल नहीं करेगा, ठीक है। अ रेजिडेंट दैट हैज एसेट आउटसाइड इन इंडिया, कोई ऐसा रेजिडेंट जिसकी जो एसेट है वो इंडिया के बाहर भी है, यानी कि फॉरेन एसेट है किसी के पास, और साइनिंग अथॉरिटी है किसी के पास एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो ऐसा पर्सन भी ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। इंडिविजुअल्स क्लेमिंग रिलीफ ऑफ फॉरेन टैक्स पेड और डबल टैक्सेशन रिलीफ अंडर सेक्शन 90, 90A और 91, ठीक है, तो ऐसा पर्सन भी ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। तो डेफर्ड इनकम टैक्स ऑन ESOP रिसीव्ड फ्रॉम एलिजिबल स्टार्टअप, तो ऐसा पर्सन भी ITR फाइल नहीं करेगा। और गेन्स फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो करेंसी की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, अगर किसी को क्रिप्टो करेंसी से फायदा होता है तो ऐसा पर्सन भी ITR 1 को फाइल नहीं कर पाएगा। और इंडिविजुअल्स फॉर होम TDS इज डिडक्टेड, अगर किसी इंडिविजुअल का सेक्शन 194N के तहत टैक्स काटा गया है तो ऐसा पर्सन भी नहीं कर पाएगा ITR 1 फाइल, ठीक है। बाकी जो बातें यहाँ पे आ गई वो ITR 1 फाइल कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ओके। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है अंडरस्टूड हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया है कि लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट टू फाइल ITR 1 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 है 25-26, तो देखिए सबको पता है कि 15 सितंबर ही लास्ट डेट है ना। तो यहाँ पे बोला गया है लास्ट डेट टू फाइल ITR 1 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 इज 15 सितंबर 2025 फॉर टैक्स पेयर नॉट रिक्वायर्ड टू कंडक्ट टैक्स ऑडिट। द ड्यू डेट वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम द इनिशियल ड्यू डेट ऑफ 31, देखिए वैसे तो 31 जुलाई होती थी, बट अब जो है वो कितनी हो गई है, 15 सितंबर हो गई है ना।
अच्छा जी, जब आप ITR-1 को फाइल करोगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट्स विच यू नीड टू फाइल ITR-1। पहला फॉर्म नंबर 16 की आपको ज़रूरत पड़ेगी जो एम्प्लॉयर इशू करता है एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, फिर फॉर्म जो है वो 26AS की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसमें TDS की डिटेल होती है, कितना TDS डिडक्ट है। ओके, so remember to verify that TDS mentioned in form 16 matches the TDS in part A of form 26AS। ठीक है, देखिए फॉर्म नंबर 16 जो है हमको कौन इशू करता है, सब एम्प्लॉयर करता है, जिसमें जो है एम्प्लॉयर की सैलरी उसकी उसका एम्प्लॉयर ने कितना TDS काटा है एम्प्लॉय का, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है। और 26AS में जो है TDS की डिटेल होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्म नंबर 16 को फॉर्म नंबर 26AS से मैच करेंगे। ठीक है, जो पार्ट ए है इसका, पार्ट ए में जो है कितना टैक्स काटा है 26AS में दिया होता है, दोनों फॉर्म को हम मैच करेंगे। ठीक है, ओके, सही है या गलत है। फिर है रिसिप्ट्स। इफ यू हैव नॉट बीन एबल टू सबमिट प्रूफ ऑफ सर्टेन एग्जम्पशंस और डिडक्शंस, जैसे कि HRA अलाउंस, सेक्शन 80C 80D deductions to your employer on time, keep these receipts handy to claim them on your income tax return directly। ठीक है, आपको मतलब क्या करना पड़ेगा, इफ यू हैव नॉट बीन एबल टू सबमिट प्रूफ ऑफ सर्टेन एग्जम्पशंस, कुछ यहाँ पे जो एग्जम्पशंस दी गई है इनका प्रूफ अगर आपके पास नहीं है, अगर आप नहीं कर पाए सबमिट प्रूफ, तो टू योर एम्प्लॉयर ऑन टाइम, तो कीप दीज रिसिप्ट, तो आपको जो है ये जो रिसिप्ट्स हैं इनको क्या करना पड़ेगा, अपने पास, मतलब ये रिसिप्ट्स आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अलावा आपका पैन कार्ड चाहिए हमको। ओके, फिर बैंक इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, अकाउंट डिटेल, बैंक की पासबुक, FD सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो है हमको चाहिए। ठीक है, किसी ने FD करवाई होती है बैंक में तो उसका इंटरेस्ट भी मिलता है ना, तो वो जो है हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। तो ये सारी बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, पैन कार्ड भी चाहिए, और ये फॉर्म नंबर 16 26AS, ये सारी चीज़ें जो है हमको अपने पास जो है वो चाहिए होती हैं, अगर हमने जो है ITR-1 को फाइल करना है तो। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब ITR-1 को कैसे फाइल किया जाए इनकम टैक्स पोर्टल पे, ये यहाँ पे देखिए बताया गया है। ये सिर्फ थ्योरी है, ये मैं प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाऊंगा। कि सबसे पहले आपने जो है वो पोर्टल पे विजिट करना है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे लॉगिन करना है अकाउंट को। उसके बाद जो है आपने स्टेप नंबर 3 करना है, ई फाइल को सिलेक्ट करना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4 पे सिलेक्ट द असेसमेंट ईयर एज 25-26 एंड द मोड ऑफ फाइलिंग एज ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन हम फाइल करेंगे। उसके बाद जो है हम क्लिक करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग में। उसके बाद जो है सिलेक्ट द एप्लीकेबल स्टेटस, दैट इज इंडिविजुअल, HUF या अदर्स। आप क्या है, इंडिविजुअल हैं, HUF हैं या अदर हैं, तो सैलरी के केस में जो है हम इंडिविजुअल पर्सन हैं। ठीक है, ओके। फिर हमने ITR-1 का फॉर्म सिलेक्ट करना है। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, एप्रोप्रिएट रीजन हमने देना है कि हम क्यों जो है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। ओके, उसके बाद नाउ यू विल हैव टू फाइल 5 सेक्शन हियर। उसके बाद आपको 5 सेक्शन जो है वो क्या करने पड़ेंगे, भरने पड़ेंगे। पहला, आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी डालनी पड़ेगी। पर्सनल दोस्तों, दिस सेक्शन रिक्वायर्स यू हैव टू प्रोवाइड बेसिक डिटेल्स सच एज योर फुल नेम। आपको अपना पूरा नाम, अपना पैन कार्ड, आधार नंबर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट की डिटेल जो है पार्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन में डालनी होती है। ठीक है, ओके। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, तो इंक्लूड्स ऑल द इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज यू हैव अर्नड इनकम। ठीक है, तो जितने भी सोर्सेज से आपने इनकम कमाई है वो सारी की सारी इनकम आपको यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। उसका टोटल डिडक्शन। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 अलाउज फॉर वेरियस डिडक्शंस अंडर डिफरेंट सेक्शंस, तो विच यू शुड क्लेम अकॉर्डिंगली। ठीक है, जो आपने को जो है क्लेम करनी पड़ेगी या क्लेम करनी चाहिए। कॉमनली नॉन सेक्शंस फॉर डिडक्शन, जैसे 80C 80D 80 TTA 80 TTB एंड अदर्स।
जो भी आप क्लेम करेंगे डिडक्शन वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर है टैक्स पेड। दिस सेक्शन डिस्प्ले योर टैक्स पेमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज, कितना टैक्स आपने पे किया है, जैसे टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। तो ये जो सेक्शन है ये अपने आप आ जाएगा, है ना। जितना टैक्स आपका कटा हुआ होगा वो सारा का सारा जो है ऑटोमेटिकली पोर्टल अपने आप बता देगा आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी क्या बनती है इस सेक्शन में बताया जाएगा। यू विल फाइंड द कंप्यूटेड टैक्स लायबिलिटी बेस्ड ऑन द इनकम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रीवियस सेक्शन टू क्लियरिफाई द tax payable on the total income is calculated if the resulting amount is negative। देखिए अगर अमाउंट जो है वो नेगेटिव आता है so it can be claimed as a refund, ठीक है। तो रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ इनकम टैक्स रिटर्न जो है कई लोगों को पता नहीं होता। जैसे किसी ने कोई बिल्डिंग किराए पे दी है और उसका टैक्स कटता है, अगर टीडीएस कटता है, तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको जो है वो टैक्स रिफंड हो जाएगा। सो इफ अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर नेगेटिव आता है तो यानी कि आपको टैक्स रिफंड होगा, ठीक है। ओके, तो दो बातें होती हैं यहाँ पे, या तो पॉजिटिव आता है अमाउंट टोटल टैक्स लायबिलिटी में, या नेगेटिव आता है। नेगेटिव आएगा तो आपको अमाउंट रिफंड होगा, अगर पॉजिटिव आता है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, वेरिफिकेशन। सो दिस सेक्शन इंक्लूड ऑल दैट द अबव मेंशन डिटेल्स आर वेरीफाइड बाय द असेसी। तो वेरिफिकेशन हमको यहाँ पे अपनी करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी है उसकी। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये 5 स्टेप हैं जो मैंने आपको बताई, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, अच्छा जी, तो स्टेप नंबर 11 क्या है। डबल चेक टू द एंश्योर द समरी ऑफ टैक्स कंप्यूटेशन इज करेक्ट, ठीक है। आपको चेक करना पड़ेगा कि जो समरी आ रही है टैक्स कंप्यूटेशन की वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, रेक्टिफाई कर, अगर कोई एरर है तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और ठीक है। इफ एनी एंड कंप्लीट द, और उसके बाद आपको वैलिडेट करना पड़ेगा रिटर्न को, ठीक है। फिर ई वेरीफाई करना पड़ेगा और आधार ओटीपी डाल के जो है आपकी ये फाइल हो जाएगी। तो इस तरीके से 13 स्टेप आपको करने पड़ते हैं। ये सिर्फ जो है थ्योरी है, प्रैक्टिकली करके मैंने नहीं दिखाया, है ना। ओके, तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने बताया आपको कि ITR1 किसके लिए है, ओके, ठीक है। तो ITR1 उस पर्सन के लिए है जो सैलरीड पर्सन है या जिसकी पेंशन से इनकम है 50 लाख तक की, और जिसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, वन हाउस प्रॉपर्टी, या अदर सोर्सेज है जैसे इंटरेस्ट है, या फिर जिसके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, जो कि कब तक कितने अमाउंट का है, अप टू 1.25 लाख का, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अगर किसी का, तो ऐसा पर्सन जो है वो ITR1 फाइल कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। देख लीजिए, ये अप टू 1, अगर इससे ज्यादा का है तो फाइल नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर पहले ही बोल दिया है कि, देखिए मैं आपको फिर से पढ़ा देता हूँ, ऊपर बोला क्या गया था कि दिस फॉर्म इज नॉट फॉर इंडिविजुअल्स with short term capital gain, long term capital gain exceeding 1.25 lakh, more than one house property, बिजनेस इनकम, फॉरेन एसेट, ठीक है। तो ऐसा इंडिविजुअल जिसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या जिसके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1.25 लाख से ज्यादा का, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस इनकम है, फॉरेन एसेट है, तो ऐसा पर्सन जो है वो ITR1 को फाइल नहीं कर सकता। ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, बहुत मेहनत से जो है मैंने वीडियो बनाया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, है ना। इसी नाम से फेसबुक पेज है टैक्स एंड अकाउंटिंग विद अरुण शर्मा, उसको भी लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।